Hello everyone. We are doing chapter number 13, Organisms and Populations. This is the part 5th, last video of the chapter, class 12th, Biology. In this video, we'll cover the topic Population Interactions. इसको हम complete करेंगे और इसके अंदर हम Parasitism, Commensalism and Mutualism के बारे में जानकारी लेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ पैरासिटिज्म? पैरासिटिज्म में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहता है. जो रहता है उसको पैरासाइट कहते हैं और जिसके ऊपर रहता है उसको होस्ट कहते हैं. जैसे कि मलेरियल पैरासाइट का होस्ट है मैन. मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इज़ अ पैरासाइट एंड मैन इज़ अ होस्ट. मैनी पैरासाइट्स आर होस्ट स्पेसिफिक. बहुत सारे पैरासाइट ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर होस्ट पर ही रहना पसंद करते हैं एंड दे कैन नॉट लिव टू एनी अदर होस्ट. दे कैन पैरासिटाइज ओनली अ सिंगल होस्ट स्पीशीज. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द पैरासाइट्स, दे टेंड टू को एवॉल्व. व्हाट डू मीन बाय को एवॉल्व? अगर कोई होस्ट में चेंज आ जाता है कि वो सोचता है कि आई शुड चेंज माई सेल्फ सो दैट नो पैरासाइट कैन कम टू मी, तो जैसे ही वो होस्ट अपने आप को चेंज करता है इमीडिएटली उसके साथ साथ पैरासाइट भी अपने आप में चेंजेस ले आता है सो दैट द ऑर्गेनिज्म, द पैरासाइट विल स्टे विद द सेम होस्ट फॉर एवर. इफ द होस्ट इवॉल्व्स स्पेशल मैकेनिज्म्स अगेंस्ट द पैरासाइट ऑल्सो इवॉल्व्स मैकेनिज्म टू काउंटरैक्ट दैम to remain with the same host. What are the adaptations in the parasite? कुछ characters parasites में होते हैं जो ताकि वो successfully host में रह सकें. पहला, loss of sense organs. They do not have the sense organs. Like जैसे sense organs क्या होते हैं? Which can sense the different things. Okay, जैसे हमारे पास sense organs है, skin है, eyes हैं, nose हैं, but the parasites they do not have the sense organs. सेकेंड, दे हैव द एडेसिव ऑर्गन्स. मीन्स ऐसे ऑर्गन जो होस्ट से चिपकने में हेल्प करें. और दे मे हैव द सकर्स ऑल्सो. जैसे लीच में सकर्स होते हैं, वो कहते हैं कि जब स्किन के ऊपर चिपक जाती है तो उसको हटाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि वो सकर्स का यूज़ करती है टू क्लिंग टू द होस्ट. दे हैव नो डाइजेस्टिव सिस्टम. लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम है, उनको ज़रूरत नहीं है बिकॉज दे ईट डाइजेस्टिव फूड ओनली. वो उनको होस्ट से बहुत अच्छा डाइजेस्टिव फूड बिल्कुल मिलता है, तो दे डोंट नीड द डाइजेस्टिव सिस्टम. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दे हैव गॉट द हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी. उनकी रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है. दे कैन मल्टीप्लाई मैनी टाइम्स. इनकी लाइफ साइकिल के बारे में देखें तो इनकी लाइफ साइकिल जो पैरासाइट्स की है ये बहुत कॉम्प्लेक्स होती है. जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, ह्यूमन लीवर फ्लूक. ह्यूमन लीवर फ्लूक के अंदर इनका जो होस्ट है मैन, उसके अलावा ये अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स का भी यूज़ करते हैं. एंड दीज अदर ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज इंटरमीडिएट होस्ट. उन होस्ट को ये नुकसान नहीं पहुंचाते हैं. दे डोंट कॉज एनी हार्म टू दीज इंटरमीडिएट होस्ट. जैसे कि स्नेल, फिश जो हैं इनके ह्यूमन लिवर फ्लूक के इंटरमीडिएट होस्ट हैं टू कंप्लीट द लाइफ साइकिल. अगर ये स्नेल और फिश उनको ना मिले तो वो ह्यूमन लिवर फ्लूक अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाएगा. सिमिलरली मलेरियल पैरासाइट दे नीड मॉस्किटोज टू स्प्रेड टू अदर होस्ट. मलेरियल पैरासाइट को मॉस्किटो चाहिए अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए. ओके, अगर कहते हैं ना कि अगर मॉस्किटोज नहीं होंगे तो देयर विल नॉट बी एनी मलेरिया, बिकॉज मलेरियल पैरासाइट को अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए इंटरमीडिएट होस्ट नहीं मिलेगा. पैरासाइट्स करते क्या हैं? पैरासाइट दे हार्म द होस्ट, बहुत नुकसान पहुंचाते हैं. दे रिड्यूस द सर्वाइवल, पॉपुलेशन डेंसिटी, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द होस्ट. सब चीज़ों को नुकसान पहुंचाते हैं ये होस्ट के. उनका सर्वाइवल नहीं हो पाता, उनकी पॉपुलेशन कम होने लगती है, ग्रोथ कम हो जाती है और रिप्रोडक्शन भी होस्ट की कम हो सकती है. और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो होस्ट को इतना फिजिकली वीक बना देते हैं कि कोई भी प्रीडेटर उनको आकर खा सकता है. वो अपने आप को बचा नहीं पाते, सेव नहीं कर पाते अगेंस्ट द प्रेडेशन.
So parasites are harmful to the host. There are two types of parasites. One is ectoparasite, another is endoparasite. Ectoparasites are those parasites which live on the surface of the body of the host. होस्ट की बॉडी के ऊपर रहते हैं, बिल्कुल स्किन के ऊपर रहते हैं, आउटर सरफेस पे रहते हैं. जैसे कि ह्यूमन लाइस, ये हमारे हेड पर रहती है. टिक्स ऑन डॉग, तो ये जो है दे आर एक्टोपैरासाइट. एंडोपैरासाइट्स, दे लिव इनसाइड द होस्ट, इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट. एग्जाम्पल है इसके राउंड वॉर्म्स, टेप वॉर्म्स, लिवर फ्लूक, दे आर द एंडोपैरासाइट्स. फिर से दोबारा एग्जाम्पल देखिए कुछ एक्टोपैरासाइट्स के. दे फीड ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द होस्ट एंड एग्जाम्पल्स आर लाइस ऑन ह्यूमन्स, टिक्स ऑन डॉग्स, एक्टोपैरासिटिक कोपॉड्स इन मैनी मेराइन फिशेज. समुद्र में रहने वाली फिशेज हैं, मेराइन फिशेज हैं, उनके ऊपर कोपॉड्स चिपके हुए हैं, देख रहे हो डायग्राम के अंदर. ओके, दे आर सी लाइस. कोपॉड्स आर नथिंग बट द सी लाइस, ये इनकी स्किन के ऊपर रहते हैं. दे आर एक्टोपैरासाइट. And there is an example of a plant also, Cuscuta plant. It lives on hedge plants. It has no chlorophyll. Cuscuta के पास कोई chlorophyll नहीं होता और वो कोई लीव्स नहीं होती और अपना जो न्यूट्रिशन है वो होस्ट प्लांट से ही लेता है. अब एक क्वेश्चन मैं आपके ऊपर थ्रो कर रही हूँ कि क्या आप फीमेल मॉस्किटो को, जो मलेरियल पैरासाइट को हमारी बॉडी में पहुँचाता है, क्या आप उसको पैरासाइट कहोगे? Is a female mosquito parasite? No, it is not a parasite because it needs our blood only for reproduction and not as a food. ये हमारे से जो blood लेती है, it is only for the reproduction, not for the food. तो सारा totally हमारे ऊपर dependent नहीं है. Endoparasites के example देखिए. Parasites that live inside the host body at different size. जैसे कि लिवर में रह सकते हैं, किडनी में रह सकते हैं, लंग्स में रह सकते हैं, आरबीसी में रह सकते हैं, कहीं पर भी रह सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर. इनकी लाइफ साइकिल बहुत कॉम्प्लेक्स होती है एंड इसमें जो कैरेक्टर्स हैं दे हैव वेरी सिंपल मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल फीचर्स. मॉर्फोलॉजी मीन्स एक्सटर्नल फीचर्स. उनके बॉडी के एक्सटर्नल फीचर्स बहुत सिंपल हैं. एनाटॉमिकली बहुत सिंपल है स्ट्रक्चर, अंदर से भी इनका स्ट्रक्चर देखोगे तो वो भी बहुत सिंपल है. बट दे हैव द हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल. सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंडोपैरासाइट्स. देयर इज वन मोर एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिज्म, वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, ब्रूड पैरासिटिज्म इन बर्ड्स. यहाँ पर क्या है, जो पैरासिटिक बर्ड्स हैं, हम बर्ड्स को पैरासाइट कह रहे हैं. क्यों? बर्ड्स जो हैं दे ले एग्स इन द नेस्ट ऑफ इट्स होस्ट. अपने होस्ट के नेस्ट में अपने एग्स देती हैं. एग्जाम्पल है कुकू, कुकू एंड क्रो. द एग्स ऑफ द टू दे रिजेंबल वेरी ईच अदर. इनका जो स्ट्रक्चर, पैटर्न, कलर बिल्कुल सेम है. तो कोयल क्या, कुकू क्या करती है, वो अपने एग्स को क्रो के नेस्ट में छोड़ देती है और क्रो के एग्स को हटा देती है. तो क्रो उनको रेयर करता है, उनको ग्रो करता है एंड देन व्हेन द बर्ड्स कम आउट फ्रॉम देम दे आर नॉट द क्रोज बट दे आर द कुकूज. सो दिस टाइप ऑफ पैरासिटिज्म इज कॉल्ड एज ब्रूड पैरासिटिज्म. और ये ड्यूरिंग द इवोल्यूशन जो एग्स ऑफ द पैरासिटिक बर्ड्स हैव इवॉल्व, इस तरह से इवॉल्व हुए हैं बर्ड्स, जो पैरासिटिक बर्ड्स के एग हैं कि वो बिल्कुल होस्ट के एग से रिजेंबल करते हैं इन द साइज एंड कलर. सो द होस्ट बर्ड कैन नॉट डिटेक्ट एंड इजेक्ट द फॉरेन एग्स इजीली. इसलिए होस्ट बर्ड को पता नहीं चलता, डिटेक्ट ही नहीं कर पाती कि ये एग्स उसके नहीं हैं और उसको फेंक नहीं पाती है. एग्जाम्पल ऑफ ब्रूड पैरासिटिज्म इज कुकू एंड क्रो. नाउ नेक्स्ट इज कमेंसेलिज्म. इस कमेंसेलिज्म में एक को फ़ायदा हो रहा है, दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा. तो वन इज़ पॉजिटिव, अदर इज़ ज़ीरो. एग्जाम्पल्स हैं, इसमें आपको सारे एग्जाम्पल्स फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, यू मस्ट नो ऑल द एग्जाम्पल्स. ओके, ऑर्किड्स ग्रोइंग एज एपीफाइट ऑन मैंगो ब्रांच. मैंगो के ऊपर ऑर्किड रह रहा है, उससे नरिशमेंट ले रहा है, उससे सब कुछ ले रहा है, बट नॉट कॉजिंग एनी इफेक्ट ऑन द मैंगो ट्री. सो ये पैरासाइट नहीं बोलेंगे क्योंकि मैंगो को कोई नुकसान नहीं हो रहा. पैरासिटिज्म में होस्ट, अगर होस्ट को नुकसान हो रहा है,
अगर कोई ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर रहता है तो होस्ट को नुकसान हो रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म, बार्निकल्स, ये इनको फ़ायदा है। दे ग्रोइंग ऑन अ बैक ऑफ अ वेल, वेल के ऊपर बैठकर घूमते रहते हैं, ये जर्नी करते हैं, इधर उधर जाते हैं, एरिया के अंदर, अब वाटर के अंदर घूमते रहते हैं और सब बीच बीच में जहाँ जहाँ फूड मिलता है वो भी लेते रहते हैं। तो बट देयर इज़ नो हार्म टू द वेल, ओके, नो हार्म, नो एडवांटेज, तो ज़ीरो है ये। तो बार्निकल्स आर पॉजिटिव, वेल्स आर ज़ीरो। थर्ड एग्जाम्पल इज कैटल ईग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल। ईग्रेट देख रहे हो, वाइट कलर की बर्ड है इसमें, और एक कैटल बनी हुई है ब्लैक कलर की। जो ईग्रेट बर्ड है, जो कैटल ईग्रेट बर्ड है, वो कैटल्स के ऊपर सवारी करती हैं, घूमती हैं, चारों तरफ उनके ऊपर बैठकर घूमती हैं। एक तो ये फ़ायदा होता है बर्ड्स को। दूसरा फ़ायदा क्या है, जब कैटल्स जब ग्रेजिंग कर रही हैं तो वहाँ से आसपास के जो प्लांट्स हैं उनकी सरफेस के ऊपर से इंसेक्ट्स गिर जाते हैं नीचे जब वो ग्रेजिंग करती हैं बर्ड, और उन इंसेक्ट्स को ये कैटल ईग्रेट खा लेती हैं। तो इनको खाना ढूंढना नहीं पड़ता, कैटल ईग्रेट्स को खाना ढूंढना नहीं पड़ता। तो कैटल ईग्रेट्स को फ़ायदे हैं दो, एक तो फ्री राइड मिल रही है, दूसरा they are getting the food, they don't have to go in search of food. So this is an example of commensalism. There is one more example, sea anemone and clownfish. sea anemone clownfish के ऊपर रहता है, बट sea anemone को कोई नुकसान फ़ायदा नहीं है, वो कोई फ़ायदा नहीं लेता। लेकिन clownfish जो है उसको फ़ायदा है, जब sea anemone के टेंटिकल्स होते हैं ना, वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द प्रीडेटर्स। फिश बच रही है अपने प्रीडेटर से जब sea anemone उसके ऊपर है। तो नेक्स्ट इज म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में ये इसके एग्जाम्पल आप बहुत पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं। म्यूचुअलिज्म में दोनों स्पीशीज़ को एडवांटेज है, दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर रहती हैं, एक कुछ हेल्प करता है, दूसरा कुछ हेल्प करता है। एग्जाम्पल है लाइकेन्स, इसका एग्जाम्पल तुमने बहुत पहले भी पढ़ रहे हैं। एल्गी एंड फंगस, दे लिव टुगेदर, ओके, दे फॉर्म द लाइकेन। फंगस दे गिव द प्लेस टू लिव, प्लेस प्रोवाइड करते हैं, मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं टू द एल्गी। व्हाट एल्गी डज, एल्गा जो हैं दे फोटोसिंथेसाइज और फूड बनाते हैं और फूड फंगस को सप्लाई करते हैं। तो बोथ ऑफ देम आर बेनिफिटेड विद ईच अदर। सेकेंड एग्जाम्पल है माइकोराइजी, इसमें फंगस आर लिविंग अलॉन्ग विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। द फंगस हेल्प द प्लांट इन एब्जॉर्प्शन। फंगस किस तरह से हेल्प कर रहा है कि वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में से एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर रहा है प्लांट की। और प्लांट क्या दे रहा है उसको, वाइल द प्लांट प्रोवाइड्स द फंगस विद द कार्बोहाइड्रेट्स, प्लांट्स आर गिविंग फूड टू द फंगस। तो फंगस को तो बेसिकली फूड चाहिए, एल्गी के साथ रहता है तब भी उसको फूड चाहिए, अगर वो हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ रहता है तो भी उसको फूड चाहिए, बिकॉज फंगस दे कैन नॉट मेक द फूड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए म्यूचुअलिज्म का, म्यूचुअलिज्म बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। और दोनों में रिश्ता क्या है, हेल्प क्या करते हैं, पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल में हेल्प करेंगे जो भी एनिमल होगा। फिग ट्रीज एंड वेस्प, ओके, फिग की जो स्पीशीज़ हैं, फिग ट्रीज की जो स्पीशीज़ हैं, दे आर पॉलिनेटेड ओनली बाय इट्स पार्टनर वेस्प। उनके अंदर जो पॉलिनेशन होगा, जो उसके पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होगा, वो उसके लिए वो हेल्प लेते हैं वेस्प की, ओके, और किसी स्पीशीज़ की हेल्प वो नहीं लेते। जब द फीमेल वेस्प पॉलिनेट्स द फिग इन्फ्लोरेसेंस वाइल सर्चिंग फॉर सूटेबल एग लेइंग साइट्स इन द फ्रूट्स। फीमेल वेस्प घूम रही है, फ्रूट्स ढूंढ रही है ताकि वो वहाँ पर अपने एग को दे सके, एग लेइंग साइट को ढूंढ रही है, और उसके लिए वो इन्फ्लोरेसेंस के पास भी जाती है। फिग की इन्फ्लोरेसेंस क्या है, जहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स इकट्ठे हैं, तो वहाँ जा रही है फीमेल वेस्प। जब वो जाती है अपने एग देने के लिए तो सारे पॉलन ग्रेन्स उसकी बॉडी के ऊपर लग जाते हैं, ओके, और वो पॉलन ग्रेन्स को लेकर दूसरी जगह चली जाती है एग देने के लिए, तो वहाँ पर वो पॉलन ग्रेन्स को शेड कर देती है, तो पॉलिनेशन में हेल्प हो गया। बट फिग क्या ऑफ़र कर रहा है, फिग दो चीज़ें ऑफ़र कर रहा है, एक तो उसको एग लेइंग साइट दे रहा है, दूसरा उनके जो एग्स हैं जो डेवलप हो गए, लार्वी हैं जो कन्वर्ट हो जाएंगे लार्वी में, उनको सीड देगा थोड़े से खाने के लिए। तो फूड सब दे फिग प्रोवाइड
food to the wasp larvae, and also they provide the space for egg laying of the wasp. Okay, दो तरीके से ये help कर रहे हैं. Both of them are benefited with each other. Fig is helping wasp and wasp is helping fig. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए ऑर्किड्स का. इसी तरीके से इसमें भी वही है, पॉलिनेशन और सीड डिस्पर्सल का रिलेशन है. ऑर्किड्स दे शो डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरल पैटर्न. इसके जो फ्लोरल पैटर्न है बहुत अलग अलग वेराइटी के होते हैं, अलग अलग तरीके के फ्लावर होते हैं इसके अंदर, और वो बीज को और बम्बल बीज को अट्रैक्ट करती हैं. देखिए बी जो है अट्रैक्ट हो रही है टू द फ्लावर्स ताकि पॉलिनेशन हो सके. लेकिन ऑर्किड, सारे ऑर्किड जो हैं बम्बल बी को रिवॉर्ड नहीं देते. नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ्रिस का है. वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, जहाँ पर फिर से वही पॉलिनेशन और सीड डिस्पर्सल का रिलेशन है. ऑफ्रिस आर द मेडिटेरेनियन ऑर्किड, और इसके अंदर एक फिनोमिनन देखा गया है, सेक्सुअल डिसीट, धोखा दे रहे हैं सेक्सुअली. कैसे? जो फ्लावर है, वन पेटल ऑफ द फ्लावर, जो ऑफ्रिस का फ्लावर है वो क्या है, वो इट रिजेंबल्स सेक्सुअल डिसीट ऑफ ऑफ्रिस, मेडिटेरेनियन ऑर्किड है ये. वन पेटल ऑफ द फ्लावर रिजेंबल्स फीमेल बी इन साइज. इस प्लांट का जो फ्लावर है उसका एक पेटल बिल्कुल ऐसा लगता है कलर में, साइज में, मार्किंग में कि बिल्कुल फीमेल बी है. ओके, बिल्कुल ऐसा लगता है फीमेल है वो. तो मेल उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है फीमेल समझ के, स्यूडो कॉपुलेट करता है. जब स्यूडो कॉपुलेट करता है यानी वो फॉल्स है. स्यूडो मीन्स फॉल्स कॉपुलेशन है, यूजलेस है बिकॉज इट इज़ नॉट अ फीमेल. स्यूडो कॉपुलेट करता है एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस द फ्लावर्स जो होते हैं वो पॉलन ग्रेन्स उसकी बॉडी के ऊपर चिपका देते हैं. जब वो बॉडी पर चिपक गए, जब वो दूसरे फ्लावर पर जाकर अब स्यूडो कॉपुलेट करेगा तो वहाँ पर वो शेड कर देगा पॉलन ग्रेन्स को. व्हेन दिस बी स्यूडो कॉपुलेट्स विद अनदर फ्लावर इट ट्रांसफर पॉलन्स टू द फ्लावर. अगर बाय चांस फीमेल बी कलर पैटर्न चेंज स्लाइटली ड्यूरिंग इवोल्यूशन, अगर इवोल्यूशन के दौरान फीमेल भी अपना कलर पैटर्न चेंज कर लेती है कि भी मेल तो मेरे पास नहीं आ पा रहा है बिकॉज द मेल इज़ गोइंग टू द ऑफ्रिस प्लांट, ऑफ्रिस पर इज़ हैविंग अ पेटल विच रिजेंबल्स मी, तो वो अपने अंदर चेंजेस ले आती है. अगर ऐसा चेंज हो जाए ड्यूरिंग द इवोल्यूशन, पॉलिनेशन सक्सेस विल बी रिड्यूस्ड. पॉलिनेशन की सक्सेस कम हो जाएगी. कब तक कम रहेगी? अनलेस द ऑर्किड फ्लावर को एवॉल्व्स, अनलेस जब तक कि ऑर्किड का जो फ्लावर है वो अपने आप को बदल ना ले, उसके साथ इवॉल्व ना हो जाए, ताकि वो बिल्कुल फिर से दोबारा से अपनी जो स्ट्रक्चर है फीमेल बी जैसा कर ले. ठीक है, टू मेंटेन द रिजेंबलेंस ऑफ इट्स पेटल टू फीमेल बी. Okay, so by this we have finished the chapter. I think you must have enjoyed it with me for 20 minutes. Stay with me for 20 minutes to understand the concepts. Okay, thank you very much. And there is one thing I want to say. Please subscribe and like the channel so that you can get the notification. मेरा नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन आपकी साइट पर आ जाएगा. इफ़ यू सब्सक्राइब इट, डोंट मिस एनी वीडियो. Watch all the 5 videos of the chapter number 13. You will understand it. If you have any problem, you can ask me through the box or from any other source if you have. Okay, then thank you very much to stay with me. Thank you. Enjoy.